Hello everyone, welcome to our channel Commerce with Geeta. Here I am Geeta. Today we will discuss the topic of demand forecasting. Meaning of demand forecasting. Demand forecasting का meaning क्या है? Demand forecasting means expectations about the future course of the market demand for a product. अपने प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड को देखने के लिए कि हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कितनी होगी, कैसी होगी। तो इस चीज़ को हम देखते हुए ना हम क्या करते हैं, अपने एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हाँ, आने वाले टाइम में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इतनी होगी तो मुझे इतना प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है। डिमांड फोरकास्टिंग इज द एक्टिविटी ऑफ एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट कंज्यूमर विल परचेज। जितना कंज्यूमर परचेज करेगा उतना ही हमें बनाना होगा। तो ये होती है हमारी डिमांड। जब मार्केट में एक प्रोडक्ट की डिमांड आती है तो वो क्या होती है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट बार बार मांगते हैं तो वो हो जाती है डिमांड। अब कंपनी पहले से ही उसको फोरकास्ट करके चलती है कि हाँ, आने वाले टाइम में ये प्रोडक्ट हमारा बिकने वाला है तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। अब जैसे कि सीज़न चेंज हो जाता है, अब आप सीजनल बेस देखो कि जो विंटर वाले क्लोथ्स होते हैं वो हम समर में वियर नहीं करते। तो समर में हम क्या करते हैं, हम जब भी समर स्टार्ट होती है ना, कलेक्शन आता है, नई चीज़ें आती हैं सारी। कई टी शर्ट्स के ऊपर टैग ऐसे आते हैं जिनको देख के बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं, बड़े भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ होती है। डिमांड फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन द पास्ट सेल डाटा एंड प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है, वो हम ये देख के करते हैं कि हमारा कि इस टाइम पे लोगों की डिमांड क्या है, लोग कैसा कपड़ा खरीदना, परचेज करना प्रेफर कर रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं कि भाई हाँ, हमें ये चीज़ चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए। ये सारी चीज़ें डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर आती है। और प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस यानी कि जो अभी चल रहा है उसको देख के और पास्ट के डाटा को देख के कंपनी बनाती है। तो इसका क्या होता है, एक्चुअल पास्ट डाटा जो हमारा पीछे बीत गया है, प्लस मार्केट की रिसर्च करते हैं कि इस टाइम पे कौन सी चीज़ डिमांड में आने वाली है, लोग क्या चीज़ मांग रहे हैं, किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं, ये सारी चीज़। फिर हम देखते हैं एक्सपेक्टेड ग्रोथ हमारी इतनी रहेगी। ये सारा टोटल मिला के क्या होता है, ये सारा टोटल मिला के होता है हमारा डिमांड फोरकास्टिंग। like suppose a manufacturing company had sales of 1200, 1400, 1600 unit during Jan, Feb and March. Now it can be forecasting that appropriate 1400 unit would be demanded for the next month based on average sale of last 3 year। कि कंपनी की जनवरी में सेल गई 1200, फरवरी में गई 1400, मार्च में गई 1600। कंपनी ने एस्टिमेट लगा लिया कि अप्रैल के अंदर हमारी 1400 तो जाएगी अगर हम एवरेज देखें तो। Then we are going to discuss objective of demand forecasting। objective of demand forecasting क्या होते हैं, टू टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या आता है, लेबर रिक्वायरमेंट। अब इसके अंदर हमें ये देखना होता है कंपनी के अंदर कितनी लेबर की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी, कंपनी ये देखती है कि इस टाइम पर अगर समर के अंदर हमारा कलेक्शन बनना है तो इस टाइम पे कितनी स्किल्ड और कितनी अनस्किल्ड लेबर से काम चल जाएगा, और कितने पर्सन है जिन्हें हमें हायर करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी देखती है, तब जाके वो अपनी लेबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस पॉलिसी फॉर्मुलेशन। प्राइस पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या होता है कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इस प्राइस के अंदर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में रह पाएगा, टिक पाएगा। अगर वो मार्केट के अंदर अगर एक प्रोडक्ट है हमारा ऐसा कि भाई उसकी एक टी शर्ट्स है, मान लेते हैं हम एक टी शर्ट है जिसकी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो जो टी शर्ट है उसकी कॉस्ट अगर मार्केट में हम 300 रखते हैं तो क्या वो इजीली सेल हो जाएगी। ये चीज़ हम देखते हैं मार्केट को स्टडी करके, तभी हमें पता चलता है कि हमारी प्राइस पॉलिसी जो है वो किस टाइप से है और हमें कौन सी प्राइस पॉलिसी इसके अंदर रखनी है। ठीक है। अब फॉर्मुलेशन ऑफ सेल्स स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना। हम ये देखते हैं कि हमारी इस टाइम पे इतनी सेल्स हो रही है, आगे इतनी सेल्स होनी है, आगे उससे आगे इतनी होनी है, तो इस सारी स्ट्रैटेजी को हम प्रिपेयर करते पहले बना के चलते हैं कि हाँ, नहीं चाहिए एंड ऑफ द मंथ इतनी सेल हमारी हो जानी चाहिए। अरेंज ऑफ फाइनेंस, हमें अब फाइनेंस भी देखना पड़ता है। जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कि जब हम ये देखते हैं कि हमारा जो फाइनेंस है, पैसा है, वो कहाँ से हम अरेंज करेंगे। ठीक है। वो अरेंज करने के लिए अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा कम होता है। ठीक है। तो हम किसी से लोन ले लेते हैं, तो उधार पे ले लेते हैं पैसा। किस लिए, हमें पता होता है कि हमारा बिजनेस चल रहा है, आने वाले टाइम में हम उसको वापस कर देंगे। ठीक है। तो हमें अपने फाइनेंस को भी तो अरेंज करना पड़ता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल रेगुलर सप्लाई हो
ऐसा नहीं हो कि हाँ भाई रॉ मटेरियल नहीं आ रहा उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन रुक जाए, ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू डिसाइड अबाउट एक्सपेंशन। अपने बिजनेस को किस तरीके से हम एक्सपेंड करेंगे यानी बढ़ाएंगे। अब हम ये देखते हैं कहाँ से आएगा और हम कितना पैसा लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रैटेजी, कि हमारी जो कॉस्ट है उसको हम कंट्रोल कर सकें। अब पहले अगर जितनी कॉस्ट आ रही थी उससे कम कॉस्ट आए पर हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है। चूज़ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। इस टाइम पर आके हमारे पास सारी चीज़ें होती है, फाइनेंस भी प्रॉपर होता है, हमारे पास रॉ मटेरियल भी प्रॉपर होता है, हमारे पास पूरी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट हो चुकी होती है, हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो चुका होता है। देन हम क्या करते हैं, हम कोई भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, टाइप्स हैं इसके, 3 टाइप है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होता है? देखो, शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर क्या होता है, जो थोड़े टाइम के लिए होती है, शॉर्ट पीरियड के अंदर, लेस देन 1 ईयर के अंदर। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग इज कंसर्न विद द शॉर्ट टाइम पीरियड, यूजुअली लेस देन 1 ईयर। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर करंट प्रोडक्शन शेड्यूल, कि इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा बिजनेस कितना चलेगा, कैसे चलेगा। जो स्टार्टिंग कर रहे होते हैं ना अपने बिजनेस की, वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग को लेके चलते हैं, शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग को लेके चलते हैं, ताकि हमारा बिजनेस हम देखें कितना ग्रो कर रहा है, उसके बाद हम उस चीज़ को एक्सपेंड करते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक, ये सब हमें लेना होता है तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा मंगाते हैं। किस लिए थोड़ा थोड़ा? क्योंकि हम ये देखते हैं मार्केट में हमारा प्रोडक्ट बिकेगा तो इस रेट पे बिकेगा, कैसे बिकेगा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब लॉन्ग टर्म फॉर डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है? लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होता है, फिर हम लंबा प्लान बनाते हैं कि भाई जब हमारा बिजनेस चलने लग गया, हमारा प्रोडक्ट सेल होने लग गया, अब हम लंबे समय के लिए बनाएंगे। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग इज फॉर पीरियड मोर देन 5 ईयर। Firm has to take care of various factors such as population, government policies, technology, competitive in market, कि मार्केट के अंदर क्या कौन से हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या कंपटीशन है मार्केट के अंदर, हम अपनी कौन कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को हमें फॉलो करना है, हमें कौन सी पॉपुलेशन को टारगेट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगी कि कौन सी पॉपुलेशन को टारगेट करना है, इसका क्या पॉइंट होता है, कि एक होती है डेमोग्राफिक, एक होती है जियोग्राफिक। तो इस सारी प्रॉब्लम जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसको हम किस तरीके से टैकल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ग्रोथ। सबसे मेन हमारा क्या है, हमारे बिजनेस को ग्रोथ देनी, हमें प्रॉफिट अर्न हो, हमारी डिमांड बढ़े, बस यही हमारा मोटिव यही है कि हमारा बिजनेस बढ़े, हमारी ग्रोथ हो, हमें प्रॉफिट अर्न हो। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, हमने डिस्क्राइब कर लिया। देन हम डिस्क्राइब करते हैं मीडियम टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। मीडियम टर्म डिमांड फोरकास्टिंग इज इंटरमीडिएट बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सिचुएशन। मीडियम में हम ये देखते हैं कि हाँ जी, हमने शॉर्ट टर्म में करके देख लिया, हमारा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, ऐसे चल रहा था, हमने लॉन्ग टर्म के लिए उसको प्रिपेयर किया है। बीच में हम अब उसको छोड़ थोड़ी देंगे कि हाँ भाई जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, नहीं। बीच में हम क्या करेंगे, बीच में हम बहुत सारे चेंजेस करेंगे। It is subjective to trade cycles of medium term various business for 2 to 5 years. The overall long term trend in demand in such industry may be of increase or decrease. A firm has to assess its demand situation and plan its activity. The firm may reduce its output according to reduce in demand. अब क्या होता है, जैसे कि आपने शॉर्ट टर्म में अपना बिजनेस लाया, अच्छा चल गया, आपने उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर दी, बट बीच में एक टाइम ऐसा आता है मीडियम टर्म में कि आपका बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको उस टाइम पे क्या करना होगा, उस टाइम पे आप अपने बिजनेस को बंद तो नहीं करोगे, लेकिन उसमें जो रॉ मटेरियल आ रहा था उसको कम मकाना स्टार्ट कर दोगे। आपकी जो भी मतलब लेबर थी उसमें से थोड़ी सी लेबर को रिड्यूस कर दोगे। किसी भी तरीके करके आप अपना जो पैसा है उसको भी बचाओगे, अपने फाइनेंस को भी सेव करोगे, अपने कैपिटल को भी सेव करोगे, एंड अपने बिजनेस को ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए आप नई नई टूल्स टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कब देखते हैं, ये हम मीडियम टर्म में देखते हैं कि जब हमारा बिजनेस चल तो रहा है, उसके बाद अच्छा चलाने के लिए हम एक टाइम के बाद हम ये देखते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना। पॉजिटिव लगी हो तो भी कर देना, नेगेटिव लगी हो तो भी कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा ना हमारा भी एफर्ट लगता है और मोटिवेशन मिल जाती है।